Military School. Dear students, once again we are going to study some question concerning to the tense. तो आज हम लोग जो देखेंगे आज हम लोग देखेंगे स्टेटिव वर्ब, यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब। आज का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यूजेस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। यहाँ पर हम लोग का आज जो होगा यूजेस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, ये हम लोग कॉन्सेप्ट बनेगा। यहाँ पर यूजेस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स में हम लोग क्या देखेंगे आज, इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसके पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टेटिव वर्ब, व्हाट इज स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब हम लोगों का क्या है, वर्ब विदाउट एक्शन और मूवमेंट। ये हम लोगों का स्टेटिव वर्ब है। आज का जो पूरा क्लास हम लोगों का होगा वो होगा कि स्टेटिव वर्ब को आधार बना के कैसे हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। स्टेटिव वर्ब क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। व्हाट इज स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव वर्ब जो है वर्ब विदाउट एक्शन और मूवमेंट। ऐसा वर्ब जिसमें कोई एक्शन न हो और कोई मूवमेंट न हो, उस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर अगर देखें, ये शब्द है आई एम टीचिंग। अगर यहाँ पर हम बोलते हैं आई एम टीचिंग, तो टीचिंग क्या है, ये एक एक्शन को बता रहा है। ये बता एक्शन वर्ब है, ये एक्शन बता रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं आई एम नोइंग यू, तो हमको विचार करना है क्या ये सही होगा। तो स्टेटिव वर्ब को आप ध्यान दीजिएगा, स्टेटिव वर्ब में कोई बेटा मूवमेंट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। इसीलिए इसको कभी भी अगर आप कंटिन्यूअस फॉर्म में देखते हैं, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कंटिन्यूअस फॉर्म इज नॉट यूज्ड विद स्टेटिव वर्ब, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म होता है वो कभी भी स्टेटिव वर्ब के साथ यूज नहीं होता है। तो इनका हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो केवल पहली चीज आज आपको ध्यान देना है कि यू हैव टू ऑब्जर्व दैट स्टेटिव वर्ब इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो करना क्या हम लोगों को, स्टेटिव वर्ब, जैसे यहाँ पर हम लोगों का स्टेटिव वर्ब है स्टेटिव वर्ब is used either in simple tense, in simple or indefinite tense or perfect tense with period of time, with period of और ये टाइम। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आप ये चीज आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं।
ये बेटा एक रूल है जो आपको हमने लिखा है आज के क्लास के लिए। स्टेटिव वर्ब, ये stative verb is used either either is in simple tense, is in simple tense, simple और neglected tense, और perfect tense। या तो ये हमारा simple tense में यूज होगा, या तो बेटा ये हमारा किस में होगा, perfect tense में यूज होगा। ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब क्या होगा वो हमने आपको बता दिया, ऐसा वर्ब जिसमें कोई एक्शन ना हो। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल को देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे ये देखिए, I have been working in this institution for many years। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, फॉर मेनी ईयर्स। ये जो आपका पार्ट है ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ, और ये बेटा हम लोग का क्या है, टाइम यहाँ पर है। ठीक है। जब पीरियड ऑफ टाइम है तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस एकदम पूरी तरह से आपका सही। ठीक है। कारण क्या है आप समझो यहाँ पर, कारण ये है कि ये एक्शन वर्ब, ये आपका जो है वर्किंग वर्ब का अंदर ये एक्शन वर्ब। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसके स्थान पे एक दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें I have been knowing, यहाँ पर मान लीजिए हम कहते हैं I have been knowing you for many years, और यहाँ पर हमने कर दिया years। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्या यहाँ पर हमारा सेंटेंस सही होगा। देखिए यहाँ पर भी आपका ये पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है हैव बीन नोइंग। ठीक है। ये, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नोइंग है बेटा, ये आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब आपका है। ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है कि वो कभी भी कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता है। ठीक है। अब आप देखो, जैसे हम कहें मैं तुमको पिछले कई सालों से जान रहा हूँ, तो जानने में कोई मूवमेंट नहीं हो, लेकिन अगर कोई काम करेंगे, कोई वर्क करेंगे तो वहां पर एक मूवमेंट होगा या एक एक्शन होगा। तो उस कंडीशन में ये आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम में कैसे देता है उस तरह से हम आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, डैश बना दिया और यहाँ पर कर दिया यू, और यहाँ पर बना दिया फॉर मेनी ईयर्स, एक बात ये बना दिया। अब ऑप्शन में आपके लिए 4 ऑप्शन इस तरह से बना देगा। पहला ऑप्शन मान लीजिए बना दिया नो, दूसरा ऑप्शन बना दिया मान लीजिए क्या, नोइंग, ऑप्शन सी में बना दिया क्या, ऑप्शन सी में मान लीजिए बना दिया है, और ये यहाँ पर आपका बना गया। ऑप्शन डी में एक लास्ट ऑप्शन बना दिया है बीन, इस तरह से क्वेश्चन बना दिया है बीन, और यहाँ पर क्या आ गया, नोइंग आपका। अब देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर बारीकी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात आप देखिए कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, फॉर मेनी ईयर्स, ये जो आपका दिया है पीरियड ऑफ टाइम दिया है,
तो ज़्यादातर विद्यार्थी जो हिंदी बेल्ट वाले हैं या कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं है, वो क्या करते हैं, वो बेटा देखते मान पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो इसको टिक करते हैं, जबकि ये गलत आपको सॉरी ये टिक करते हैं आपके ये इसको टिक करते हैं जो कि आपका गलत है, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जो कि गलत है। दूसरा, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का तो यूज होगा ही नहीं, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब तुम्हारे पास बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचता है। ध्यान से समझो, अगर पीरियड ऑफ टाइम है, ध्यान समझो, अगर पीरियड ऑफ टाइम वहां पर दिया है, पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका दिया है, तो हमेशा हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, या तो हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और वो भी परफेक्ट टेंस किसके साथ, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और एक्शन वर्ब जब हमारा होगा यहाँ पर एक्शन वर्ब होगा, तब बेटा यहाँ पर हम यूज करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे यहाँ पर। तो दो चीज दिमाग में आप रखिए, अगर वहां पर पीरियड ऑफ टाइम है और एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया, ध्यान समझिए, एक्शन वर्ब का प्रयोग किया है, तब तो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे। और मान लीजिए स्टेटिव वर्ब का प्रयोग किया है, तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना होके कन्वर्ट हो जाएगा आपका परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमको करना क्या है, पीरियड ऑफ टाइम अगर हो तो हम ध्यान दीजिएगा हमेशा परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे स्टेटिव वर्ब में। अगर एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। आइए इसको एक बार और आगे समझा जाए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है द फार्मर, ध्यान से लीजिएगा, द फार्मर is irrigating, the farmer is irrigating। अब यहाँ पर हमने is irrigating को अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर बना दिया गया है क्वेश्चन, the field, और यहाँ पर कर दिया क्या, since morning। ठीक है, अब आपके लिए तीन ऑप्शन यहाँ पर हम बनाते हैं, उसको ध्यान से बताइएगा। ए बी सी और डी वाले पार्ट में अगर ये आपको सही लगता है तो यहाँ पर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट ये ऑप्शन होगा। इरिगेट्स, पहला ऑप्शन हमने यहाँ पर बना दिया क्या, इरिगेट्स। दूसरा ऑप्शन बना दिया क्या, हैज इरिगेटेड, इरिगेट मतलब सिंचाई करना होता है, हैज इरिगेटेड। और सी ऑप्शन में बना दिया हैज बीन इरिगेटेड। ये यहाँ पर बना दिया। ध्यान रखिए क्वेश्चन को, चार ऑप्शन आपके पास है, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन हाँ, इतना आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है, इसमें जो आपका बनेगा वो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी, ये वर्ब को आपको पहचानना होगा यहाँ से कि ये आपका एक्शन वर्ब है कि आपका स्टेटिव वर्ब है। आज के कॉन्सेप्ट में यही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई करना। आप सोचो, जब कोई किसान किसी खेत की सिंचाई करेगा तो उसमें एक्शन होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका दे दिया है क्या, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सुबह से काम चालू है। तो उस कंडीशन में
हमको प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं यूज करना है, सिंपल का नहीं यूज करना है, तब हम वहां पर आ जाएंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हम लोग यूज करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, और इज बिलोंगिंग यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हम एक अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ पर इज बिलोंगिंग इसको अंडरलाइन कर लिया और यहाँ पर टू मी। आपके पास ऑप्शन क्या दे दिया है? ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन और बेटा डी। डी में अंडरलाइन है तो इसलिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन बना देंगे, नो इम्प्रूवमेंट। होगा। पहले में यहाँ पर आप बना लेंगे क्या, बिलोंग्स, आप दूसरे में आप ऑप्शन बना लेंगे क्या, हैज बिलोंग, ये, और तीसरे में आप ऑप्शन यहाँ बना लेंगे क्या, हैज बीन बिलोंगिंग, हैज बीन बिलोंगिंग। ये चार ऑप्शन आपके पास। लेकिन इसको करने से पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आज के कॉन्सेप्ट में हमने स्टेटिव वर्ब को लिया। क्या बोला स्टेटिव वर्ब के बारे में, ध्यान दीजिएगा। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब इज यूज्ड, ये आपका कॉन्सेप्ट था आज का। स्टेटिव वर्ब इज यूज्ड आइदर इज इन सिंपल, या तो आप इसको सिंपल में यूज करते हो, ये ध्यान रखिए, इज इन सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, या तो आप इसको सिंपल टेंस में यूज करते हो बेटा, या इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हो, दो में से एक में यूज करोगे, ठीक है। या सिंपल इंडेफिनिट दोनों परफेक्ट टेंस। तो ये दो टेंस है आपके पास, ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो स्टेटिव वर्ब या तो सिंपल में यूज होगा या तो परफेक्ट टेंस में यूज होगा। अब कब कहाँ यूज होगा ये ध्यान दीजिए आप। जैसे यहाँ पर आपके लिए बताया था हमने, कहाँ यूज होगा, ये पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम है, इसकी हमने चर्चा की, पीरियड ऑफ टाइम है तो परफेक्ट टेंस में यूज होगा। कौन सा टेंस, स्टेटिव वर्ब यूज करेंगे हम लोग परफेक्ट टेंस में। एक्शन वर्ब है यहाँ पर, तो उसका मतलब हम लोग यूज करेंगे किसका, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब इसी को देख करके आपको ये ऑप्शन बताना है कि क्या होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, इसमें ये जो बिलोंग वर्ब है, ये बिलोंग वर्ब, ये आपका जो बिलोंग वर्ब है, ये हम लोगों का क्या है, स्टेटिव वर्ब है। ये बेटा हम लोगों का कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और बिलोंग स्टेटिव वर्ब क्यों है ये समझिए आप। क्योंकि आप सोचिए, जब आप कहते हैं कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी या इज बिलोंगिंग टू मी, तो क्या उस हाउस में कोई एक्शन होता है क्या, एक्शन तो होता नहीं है। इसलिए आप इसको कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कट गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब तुम्हारे पास परफेक्ट बचा और डेफिनेट। इसमें आपका इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपका पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है। अगर पीरियड ऑफ टाइम देता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है परफेक्ट टेंस में, और चूंकि पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो ये भी खत्म हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक। एक बार फिर से आपको समझा दूं, स्टेटिव वर्ब, इस बात को ध्यान से समझिएगा, दोबारा हम समझा रहे हैं। स्टेटिव वर्ब विदाउट पीरियड ऑफ टाइम,
पीरियड, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल या इनडेफिनिट टेंस में, सिंपल या इनडेफिनिट टेंस बताइए हम लोगों का हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आपको देखना है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब विद पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा परफेक्ट टेंस। ये हमारा किस में होगा? परफेक्ट टेंस में। इन दोनों चीजों को आप बढ़िया से समझ लीजिए और बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। ये पहली चीज और ये दूसरी चीज, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे क्वेश्चन में पता। और स्टेटिव वर्ब अगर आपसे कोई पूछे तो बता चुका हूं कई बार का, वर्ब विदाउट एक्शन, वर्ब विदाउट एक्शन, ऐसा वर्ब जिसमें कोई एक्शन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा वर्ब जिसमें कोई एक्शन ना होता उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा तैयार कर लें, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आपकी लाइक और कमेंट बेटा कम आ रही है, उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। और एक एक वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिपीट करके आप देखिए। आइए देखिए क्वेश्चन एक और कराते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, रोहन, मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा रोहन डैश कर दिया ए लॉट ऑफ, और यहाँ पर कर दिया क्या? बुक्स। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर हमने 2 3 4 ऑप्शन दे दिए, ए और बी। रोहन इज हैविंग पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया रोहन हैव, तीसरा ऑप्शन दे दिया यहाँ पर रोहन हैज, और चौथा ऑप्शन दे दिया रोहन हैज हैविंग। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में उत्तर बताइए। ये आपके पास बता 4 ऑप्शन है, चारों में आंसर आप बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। रोहन ए लॉट ऑफ बुक्स, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि किताब रखने में कोई एक्शन तो नहीं होगी, उसका अधिकार में है। हाँ, रखा जाए जैसे पुटिंग, तो पुट में एक्शन होगा, लेकिन किताब उसके पास, उसमें एक्शन नहीं होगा। रोहन के साथ आपका हैव नहीं लगता, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर आ गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर अगर हम लगा दें क्या? हैज, रोहन हैज ए लॉट ऑफ बुक्स, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, मनीष डैश टू हिज फादर। अगर मान लीजिए इस तरह से हम क्वेश्चन लिखें और ऑप्शन बना दिया जाए यहाँ पर ए बी सी और डी, और यहाँ पर हम ऑप्शन बना दें रिजेंबल्स, इज रिजेंबलिंग, नहीं तो बदल के हो जाए किसमें? सिंपल टेंस में। ये हम लोग का ऑप्शन में बनेगा। तो आइए थोड़ा सा क्लास को हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्या पढ़ा।
इसको बेटा एक बार रिवाइज आप कर लो। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। यूजेज ऑफ स्टेटिव वर्ब। क्या है यूजेज ऑफ स्टेटिव वर्ब? व्हाट इज स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव वर्ब क्या होता है? वर्क विदाउट एक्शन और मूवमेंट। ऐसा वर्क जिसमें एक्शन और मूवमेंट ना हो, ठीक है, वो हमारा स्टेटिव वर्ब होता है। आगे क्या पढ़ा हम लोगों ने? आई एम टीचिंग। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें एक एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वर्ब होगा। लेकिन आई एम नोइंग यू, ये कंटीन्यूअस में नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टेटिव वर्ब है। कंटीन्यूअस इज नॉट यूज्ड विद स्टेटिव वर्ब। ये कहा कंटीन्यूअस टेंस का हम यूज नहीं करते स्टेटिव वर्ब में। फिर आगे स्टेटिव वर्ब इज यूज्ड आइदर इज इन सिंपल, ठीक है, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस, ये बोला यहाँ पर। आगे क्या हो गया हमने यहाँ पर देखो, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर मेनी इयर्स। ये पीरियड ऑफ टाइम की बात की यहाँ पर, तो हम लोग एक्शन वर्ब के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज किए। और यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है डूइंग। डूइंग हमने आपको बताया स्टेटिव वर्ब है, तो उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग है, तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। फिर आइए देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने किए, और एग्जांपल हमारा ये था स्टेटिव वर्ब का यहाँ पर। फिर आ जाइए, द फार्मर इज इरिगेटिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। अब पीरियड ऑफ टाइम है, स्टेटिव वर्ब में एक्शन वर्ब है, इसका मतलब हमारा हैज बीन का कांसेप्ट लगेगा। आगे चलिए, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ये हमारा उनका हाउस जो है, यहाँ पर हाउस के साथ हमारा संबंध है, तो वो हमारा स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये कंटीन्यूअस में नहीं यूज होगा, ये हमारा ये गलत हो गया, कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर गलत हो गया। पीरियड ऑफ टाइम नहीं, तो परफेक्ट का यूज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस नो इंप्रूवमेंट है, वो गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बनेगा, क्या? प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर हमने एक आपको कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट किया। जहाँ पर आपको न समझ में आए आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा उसको बताएंगे। स्टेटिव वर्ब तो, और दोबारा हम लोग का वर्ब विदाउट स्टेटिव वर्ब विदाउट पीरियड ऑफ टाइम। अगर स्टेटिव वर्ब है उसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तब वो हमारा या तो सिंपल होगा, इंडेफिनिट, दोनों एक ही नाम है। स्टेटिव वर्ब विद पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम। अगर स्टेटिव वर्ब के साथ हमारा पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है, तब वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फिर आगे हम लोग किए। रोहन के बाद यहाँ पर हम लोगों ने डैश कर दिया। अब यहाँ पर बुक रखना, ये कोई रखने में उसके अधिकार में होने में एक्शन नहीं है, तो ये खत्म। परफेक्ट कंटीन्यूअस, रोहन के साथ हैव का प्रयोग होगा नहीं, कंटीन्यूअस का होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर स्टेटिव वर्ब क्या हो जाएगा? है टू हिज फादर। तो आज थैंक्स, टुडे we have studied about the stative verb and we have given some different types of questions. Thanks for today, and we are going to start by tomorrow. Thanks.